दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कई दिनों बाद आज ब्लॉग बनाने का टाइम मिला है। तो दोस्तों, ज़्यादातर ब्लॉग मैं हेल्थ पर ही बनाता हूँ। मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि मैं हेल्थ लवर हूँ, और मैं हूँ क्या, सबको होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जीवन में इससे ज़रूरी कुछ भी नहीं। हम हैं तो सब कुछ है, और हम स्वस्थ हैं तब सब कुछ है। हम हैं तब भी सब कुछ है, लेकिन हम हैं और स्वस्थ नहीं हैं तो क्या सब कुछ है। तो अब इसका मतलब है कि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें शरीर की फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। बिना फिजिकल एक्टिविटी के बॉडी जो है ठीक से प्रॉपर काम नहीं करेगी, और कोई ना कोई बीमारी होने का डर रहेगा। बीमारी हमारी बॉडी में तभी होती है जब कहीं ना कहीं से कमी होती है। मैं तकरीबन हर हेल्थ के ब्लॉग में सबसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि थोड़ा टाइम, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा निकालिए आप भी बॉडी के लिए। आप स्वस्थ हैं तो सारी दुनिया अच्छी लगेगी आपको, हर चीज़ बढ़िया लगेगा। खाना पीना, सोना, उठना बैठना, घूमना फिरना। और जब हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। समय की पाबंदी को लेकर, कई समय के अभाव के कारण, पाबंदी क्या अभाव की बात कर रहा था मैं। कई लोग कमेंट करते हैं टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम की तो बात अब करूँ तो है तो थोड़ी सी कड़वी, लेकिन बोल ही देता हूँ। हर इंसान को रेस्ट का टाइम उतना ही बॉडी ले लेती है। कैसे? अगर हम आधा घंटा, 15 मिनट व्यायाम के लिए, योगा के लिए अगर देंगे, तो आधा घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट, जितना दे सकते हैं तो दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो ये सारा टाइम जोड़ के और बॉडी रेस्ट करेगी कहाँ? अस्पताल में। बात कड़वी है लेकिन सच है ये। तो ये शरीर अपना जो टाइम की बात जो है, वो टाइम तो कवर कर लेगी, लेकिन वहाँ क्या है, एक तो कोई ना कोई बीमारी हो गई, दूसरा जो है वहाँ पैसा भी लगा, तीसरा जो है आप अगर एडमिट कर लिया तो कुछ दिन तक, महीना दिन, 15 दिन, जितने दिन करता है, परिवार से दूर हैं। तो ये सारी बातें, तो ये हम समय बचा नहीं रहे, समय तो उतना ही लग जाएगा। तो ये जो भाई बहन कहते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, ख़ास तौर से उनके लिए बता दूं, टाइम तो उतना ही ले लेती है बॉडी। तो इससे बढ़िया क्या है, हम जो खाम मेडिकल उस पर कुछ बीमारी है तो भाई मैं मानता हूँ कि उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ना हमें पता हो जाती है। लेकिन जिसको हमें पता है कि फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से हो रही है, उसको तो हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। और पीछे सर्दी थी या अभी भी है, लेकिन पहले से थोड़ी कम है। तो सर्दी वाली बात है, तो जैसे अब है, थोड़ा टाइम बढ़ा के ले लिया है। मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है 9 बजे, तो 8 बजे आ जाइए। जिनको बिल्कुल भी समय नहीं है, घर में कर लीजिए फिजिकल एक्टिविटी। आजकल तो ऑफिसों में भी इस बात पर जोर दिया जाने लगा। फिर बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो काम ठीक नहीं होगा। जब शरीर ठीक नहीं रहेगी तो काम, कोई भी काम, चाहे सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे जो भी है,
आप प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते। जब प्रॉपर ढंग से नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, तनाव होगा। आजकल चल रहा है ना ये तनाव, स्ट्रेस, कुछ भी जो आपसे हो, बॉडी के हर अंग को एक बार हिलाना डुलाना, थोड़ा चलना। और भी कई तरीके हैं। कई लोग क्या है, बैक पेन की एक प्रॉब्लम आजकल देख रहा हूँ। कई लोग ऑफिस में दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, फिर वो बैक पेन की शिकायत करते हैं। हाँ, अगर चलिए जिस दिन टाइम, पहली बात तो कोशिश करिए कि सुबह टाइम निकालिए। अगर नहीं भी निकल पाया 1%, तो आप ऑफिस में लंच टाइम सबको मिलता है, 1 घंटा मिलता है कि नहीं, तो लंच टाइम में चल लीजिए थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। दूसरा तरीका ये है कि कहीं ये होता है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में किलोमीटर 2 किलोमीटर किसी काम से जाना पड़ा, या बैंक जाना पड़ा, ऑफिस में है वहाँ से बैंक जा रहे हैं, तो गाड़ी स्टार्ट ना करके वहाँ पैदल जाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह कई लोग शाम को दोस्तों के साथ जैसे बैठते हैं, वहाँ घंटा 2 घंटा स्पेंड करते हैं। वो शाम वाला टाइम सुबह स्पेंड करना यहाँ पर, जैसे मैं कर रहा हूँ, ज़िंदगी बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगी, है कि नहीं। शरीर से काम तभी लेंगे ना जब शरीर स्वस्थ रहे। घर का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए नौकों पर डिपेंड ना रह के खुद करिए। फिजिकल एक्टिविटी उससे भी होती है, लेकिन क्या है कि एक आजकल थोड़ा सा फैशन सा हो गया है नौकरों का, छोटे छोटे काम के लिए नौकर। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो 1 गिलास पानी तक नहीं ले सकते फ्रिज से निकाल के। जानता हूँ कई लोगों को, ऐसे घरों में भी आना जाना है मेरा। 1 गिलास पानी लेना है तो भी बैठे बैठे सोफे पर देना, रामू रामू पानी लाइए, रामू पानी दे रहा बैठे बैठे, हैं, आदेश दे दिया। तो ये जो कल्चर होता जा रहा है इस तरह का जो है, तो बीमारियां घेरती हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ रेगुलर पार्क, बरहो मास। पीछे मैं भी सर्दी की वजह से थोड़ा सा कम तो हुआ, लेकिन क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा। जैसे आज आया हूँ तो 7 बजे आ गए भाई, 5 बजे नहीं। गर्मी के दिन में जैसे 5 बजे आते हैं, 4:30 आ जाते हैं, 5:30 आ जाते हैं, तो अब क्या करेंगे कि थोड़ा वैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य बड़ा अच्छा, कहते सबसे सुना होगा आपने, ये बात हर आदमी कहता है, हेल्थ इज वेल्थ। पढ़ते हुए बड़ा बढ़िया लगता है ना। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। कई जगह अस्पताल में दीवारों पर वैसे, या कई जगह यहाँ सोशल मीडिया पर भी लिखा मिल जाएगा, मैं भी कई बार लिखता हूँ हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन उसको पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ भाई बात तो सही है, स्वास्थ्य ही धन है, ये तो ठीक है। लेकिन उस पर अमल कितने लोग करते हैं? ये जो सुबह का 1 घंटा आधा घंटा है ना दोस्तों, ऐसी जगहों पर जो खर्च करते हैं हम समय को, ये पूरे दिन को खुशनुमा बना देता है, आपके अंदर ताजगी भर देता है, ताजगी। फिर आप कुछ भी करिए तो कहाँ से टाइम निकल सकता है। टाइम वाले भाई बहनों को बता दो, जो हम किसी के साथ अनावश्यक, भाई आवश्यक बातचीत तो करनी पड़ेगी, उस बातचीत को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। बात 5 मिनट में हो सकती है, 1 घंटे 2 घंटे में भी हो सकती है, तो वहाँ से समय को निकाल सकते हैं। जो दोस्त शाम को दोस्तों के साथ बैठते हैं, किसी वजह से चाय पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, गप मारते हैं, जो भी, वहाँ से भी थोड़ा समय निकाला जा सकता है। कुछ आधा घंटा 15 मिनट कुछ सोने को का टाइम कम किया जा सकता है। नींद तो 6-7 घंटे में पूरी होती है, 8 घंटे में भी होती है, सोइए तो 9 घंटा भी कई लोग सो जाते हैं। तो इन
इन्हीं जगहों से थोड़े थोड़े टाइम कट करके और यहाँ लाना है। इसके बाद देखिए, करके देखिए दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा जो लोग कर रहे हैं, और जो बिगिनर हैं वो आते ही एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत कर दीजिए। पहले थोड़ा वॉक साक करिए, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, फिर वॉक बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, फिर ऐसे आसान वाली, ठीक है ना। कहीं स्टैंड रखने की जगह नहीं दिख रही ना, तो मैं आप लोगों को आसान वाली एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, बाजू की हो गई, कमर की हो गई, ऐसे कमर को, पैर को ऊपर नीचे कर लिया, पेट की एक्सरसाइज, लेट गए, पैर को थोड़ा सा 4 इंच उठाया, फिर धीरे 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 नीचे रखा, पेट पर जोर पड़ेगा, पेट एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, स्वास्थ्य बढ़िया, स्वास्थ्य से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। आपको भी पता है, मुझे पता है, तो करना है। तो आप भी करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।